एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आपका स्वागत है। सिंह राशि लियो साइन में आपके लिए लेके आ गई हूँ रेस्ट ऑफ नवंबर 16 नवंबर टू 30 नवंबर आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। तो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से आप सिंह राशि लियो साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। इस रीडिंग में हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ, आपका लव लाइफ, रिलेशनशिप और आपका करियर फाइनेंस कैसा रहेगा ये देखेंगे। और जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका एक्शन रिएक्शन आपके लिए क्या रहेगा ये देखेंगे। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। द हैंगमैन, द मून एंड अंडरनीथ है यहाँ पे द लवर्स। ओके, तो ये कार्ड्स बता रहे हैं आपके जीवन में इस रेस्ट ऑफ नवंबर में जो मेजर चीजें होने वाली हैं, बड़े लेवल पे चीजें होने वाली हैं वो क्या है आपके जीवन में। हो सकता है कि इस टाइम पे इस सिचुएशन में ये रेस्ट ऑफ नवंबर में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो, एक हैंगमैन की एनर्जीज में हो, आपको डिसीजन लेना है लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। बार बार आपके सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिसमें आप अटक जाओगे कि क्या करूं, आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। और कभी कभी ये भी होगा इस टाइम पे कि आपके काम में व्यवधान आएंगे, रुकावटें आएंगी कोई तीसरे की वजह से। आपका फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई हो सकता है, आपके पार्टनर ही हो सकते हैं। कभी आपकी तरफ से काम बनेगा तो कभी उनकी तरफ से ना हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन मतलब इन एंड आउट आपके जीवन में होने वाली हैं इस समय पे। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये कहा जा रहा है आप पुरुष एंड प्राकृतिक फॉलो करो, अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस करो, अपनी लाइफ को बैलेंस करो। अपने आप को बहुत ज्यादा हाई वाइब्स में मत रखो, ना ही बहुत ज्यादा लो वाइब्स में रखो। इससे क्या होगा कि आपके ये जीवन में जो भी फ्लक्चुएशन होने वाले हैं, जो भी चीजें डिसबैलेंस हो रही हैं वो चीजें सही होंगी। टाइम आपका थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा है, मतलब आपके काम में रुकावटें हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं है, कुछ समय के लिए। हो सकता है इसी 15 डेज तक आप कंफ्यूज रहोगे, डिसीजन नहीं ले पाओगे और लोग रुकावटें डालेंगे। ये कुछ समय के लिए, उसके बाद चीजें खत्म हो जाएंगी। तो ये आपके लिए मेजर चीजें हैं, इससे आपको घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे सफलता मिलेगी। बस पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा और अपने इनर वॉइस की, अपने अंतर मन की सुन के ही आगे बढ़िएगा। ओके, तो चलिए अब हम कार्ड शफल करते हैं और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ के बारे में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कार्ड शफलिंग अगर आपको बोर करती है तो आप यहाँ से अपनी इस रीडिंग को स्किप करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ठीक हो जाए। Two more time. One more time. Thank you, Tarot. Thank you so much. Rest of November सिंह राशि के रिलेशनशिप में क्या कुछ रहने वाला है ये हम जानेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। ओके, इस कंफ्यूजन से मैं आपको यही कहूंगी, कहीं ना कहीं ये कार्ड एक पॉजिटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके हार्ड वर्क को रिप्रेजेंट करता है। आपने कितने ज्यादा एफर्ट लगाए हैं, आप देख रहे हो बहुत एफर्ट लगाए हैं अपने रिश्ते को बचाने के लिए, अपने चीजों को बैलेंस्ड करने के लिए। खुद का 101% आपने दिया है अपने रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है या फिर सिंगल है या फिर फैमिली के लिए आपने अपना पूरा एफर्ट लगाया है। लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आउटकम नहीं आ रहा है। आप कंफ्यूज रहोगे कि क्या होगा, आपका ये जो भी कुछ आप कर रहे हो उसका आउटकम क्या है, क्या आपको ये कंटिन्यू करना चाहिए या फिर इस चीज को स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये चीजें आप यहाँ पे कहीं ना कहीं सोच रहे हो, इस चीज से आपको बाहर निकलना है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में आपको ये चाहिए कि आपको आउटकम क्या आएगा, क्या चीजें आएंगी, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है या नहीं निकलना है ये हम आगे देखते हैं। ओके, वी हैव 5 ऑफ कप। हो सकता है पास्ट में कुछ आपके एक्सपीरियंस रिलेशनशिप में अच्छे नहीं रहे हैं, आपका किसी के साथ सेपरेशन चल रहा है। जो लोग सेपरेशन में हैं, जिनके रिश्ते में इन एंड आउट चल रहा है, ये वही लोग हैं। आप कंफ्यूज्ड हो, आप अपनी तरफ से आपने पूरा 101% दिया लेकिन जो इंसान गया है वो आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है और आप उसके लिए अभी भी कार्य कर रहे हो, अभी भी आप एफर्ट लगा रहे हो कि वो इंसान आपके जीवन में वापस आ जाए। मैं आपको यही कहूंगी, वो इंसान आना होगा तो आ जाएगा लेकिन आप उसके लिए आपको उदास नहीं होना है। ये कहा जा रहा है, आपके
पास और भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और भी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन आप उनको ना देखते हुए आप पीछे की चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। तो उस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर वो इंसान आपकी डेस्टिनी में है तो वो जाके भी वापस आएगा, लेकिन आपको ऐसी स्टक एनर्जीज में नहीं रहना है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। डिसीजन लीजिए। वी हैव द एम्परर। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो कि बहुत ही कोल्ड सी एनर्जीज में है, बहुत ही अपने आप को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, जानते सब कुछ है, मिच्योर आप बहुत ज्यादा हो। आपकी वजह से हो सकता है कुछ लोग डरते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, चीजों को बताने में। तो आप अपने इस एनर्जीज को थोड़ा सा चेंज करो, ठीक है। आपका ये जो पावर है, ये जो ऑरा है, हो सकता है आप अपने घर में बहुत बड़े हो सकते हो। आप अपने आप को इस तरीके से लोगों के सामने शो ऑफ करते हो कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और आप जो डिसीजन लोगे वही है, मान्य है। तो अपनी इस एनर्जी से थोड़ा सा बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड बनो, ठीक है। तो वो चीजें थोड़ा सा दूसरों के लिए अच्छी होंगी। एक कोल्ड वाली एनर्जीज को छोड़ो, अपने इगोइस्टिक चीजों को छोड़ो। थोड़े से इगोइस्टिक भी आप दिखाई दे रहे हो, तो अपने इस चीज को थोड़ा सा साइड करके आगे बढ़ना है, ये भी बताया जा रहा है। वी हैव किंग ऑफ कप। कुछ लोगों के जीवन में यहाँ पे लव है, रोमांस है। आप किसी को अपना प्यार भरा कप सौंपते हुए दिखाई दे रहे हो, उनकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। किसी के पास अपनी शादी का, अपनी मैरिज का प्रपोजल ऑफर लेके जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और आपके भी जीवन में हो सकता है ये चीजें आ सकती हैं अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हो, लव का वेट कर रहे हो, तो आपके जीवन में लव रोमांस आता हुआ दिखाई दे रहा है। वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। आपके जीवन में न्यू चीजें स्टार्ट होने वाली है रिलेशनशिप से रिलेटेड। एंड यहाँ पे है अंडरनीथ 8 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूंगी, आप जिस भी रिश्ते में हैं, आप चाहे सेपरेशन जोन में चल रहे हैं या फिर प्रेजेंट टाइम में रिलेशनशिप में हैं या फिर आप मैरिड हैं, आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा अपने आप को भी चेंज करो सामने वाले के लिए, और थोड़ा सा अपने भी नेचर में, बिहेवियर में आप चेंज लाओ, और सामने वाले के लिए भी थोड़ा सा, उनको भी अगर आपके मन में जो भी बातें हैं उस चीज को कंट्रोल ना करो, उनको बोलो, ओके। जो भी मन में है खुल के बोलो, तो चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, जो मैरिड हैं, आपके जीवन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत ज्यादा ऐसी चीजें नहीं दिखेंगी कि बहुत ज्यादा आप खुश हो, और बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं कि निराश हो। चीजें इक्वल चलेंगी, बैलेंस चलेंगी। सिंगल के लिए मैं यही बोलूंगी, जो लोग लाइक मैरिज का वेट कर रहे हैं, एक लव का वेट कर रहे हैं, आपके जीवन में ऑफर प्रपोजल आ रहे हैं, बट फिर भी कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं कि इस ऑफर प्रपोजल के आने के बाद भी आप अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस करोगे, जिसकी वजह से वो इंसान हो सकता है कुछ ही टाइम बाद आपसे दूर भी हो सकते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, क्योंकि दोनों चीजों को जीवन में बैलेंस करना बहुत जरूरी है, पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ, ओके। ये चीजें यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। आप अपने मन की बात किसी को बोलना चाह रहे हैं तो बोल डालिए, वो बहुत अच्छा है। और अगर काफी टाइम से किसी रिश्ते के लिए बहुत एफर्ट लगा के बैठे हुए थे, फिर भी वहां से कुछ आपको आउटकम नहीं समझ में आ रहा है, तो क्लियर एंड कट फेस टू फेस बात करिए और चीजों को क्लियर करिए, ओके। ये भी है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं तो अभी आपका वेट जारी रहेगा। यूनियन अभी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, यूनियन या फिर रीयूनियन तो अभी नहीं दिखाई दे रहा है। सेपरेटेड पर्सन जिनका सेपरेशन है वो भी अभी आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा सा रुक जाइए, वेट करिए और पेशेंस के साथ जो भी जीवन में आ रहा है उसको फेस करिए, ओके। राशियों की हम बात करेंगे, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी राशियां क्या है। राशियां यहाँ पे है अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, वृश्चिक राशि वाटर साइन से, कर्क राशि वाटर साइन से, एंड मेष राशि, एंड धनु राशि, एंड सिंह राशि। तुला राशि भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे आपकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड। गाइज, ये जो मैं डेक यूज कर रही हूँ न्यू डेक है, वाइस वर्सा डेक है, इसमें डुअल एनर्जीज आपको मिलती है, बहुत ही क्लियर रिप्लाई देता है ये कार्ड्स। तो चलिए देखते हैं हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर कैसा रहने वाला है इस रेस्ट ऑफ नवंबर में। मैजिशियन, तो आप जो भी कुछ सोच रहे हो अपने करियर को लेके, अपने ड्रीम को लेके, वो इस महीने पूरा हो सकता है। बस आप पॉजिटिव रहिए और अपने उस एम को, अपनी उस इच्छा को पूरा करने के लिए जितना भी एफर्ट लगा रहे हो लगाते रहो, अपना 101% दो। आप वो चीज जरूर अचीव कर लोगे इस रेस्ट ऑफ नवंबर में जो आप चाहते हो, चाहे वो आपका एग्जाम है, चाहे आपका वो गुड इंटरव्यूज है, या फिर कहीं सिलेक्शन है, या फिर कुछ भी है, कोई आपका बिजनेस है। अगर आप जो चाहते हो, जैसा चाहते हो, उसको सोचना, जैसा चाहोगे, जैसा बनाना चाहोगे वो बन जाएगा। तो इस पे अपना 101% देना स्टार्ट कर दो। एंड हमारे पास जो सेकंड कार्ड है यहाँ पे द वर्ड, आप लोगों के हो सकते हैं वर्ड टूर हो सकते हैं,
वीज़ा वगैरह आपका अप्रूवल हो सकता है। आप लोग हो सकता है वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे, मतलब एक ऐसे इस तरीके से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं कि जैसे आपको वहाँ पे रहना है, वहाँ पे स्टडी करना है, या फिर आप वहाँ पे परमानेंट एक रेसिडेंसी लेना चाहते हो। इस तरीके से आप हो सकता है बाहर जाने के लिए अप्लाई कर रहे हो, और कहीं ना कहीं इसमें अप्रूवल भी मिल जाएगा, जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने पार्टनर के लिए कुछ नया लेते हुए दिखाई दे रहे हो, न्यू प्रॉपर्टी, न्यू घर, न्यू होम, कुछ नई चीजें और कमिटमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हो सकती है गाइज, और ये प्रॉपर्टी मुझे ऐसा लग रहा है आप जहाँ के हो, जैसे कि आप जहाँ के नागरिक हो वहाँ पे ना करके आप किसी अदर जगह पे ये चीज़ें करते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे अदर कंट्री में आप अपना लैंड ले रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हो अपने पार्टनर के साथ, मतलब आप वहाँ पे सेटल्ड हो चुके हो, और इसका कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपको खुशी होगी, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। मतलब आपके जीवन में न्यू चीज़ें हैं, और कुछ लोग यहाँ पे अपना न्यू कुछ स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप अपने कुछ लोग स्कूल, कॉलेज, ऐसी कुछ चीजें न्यू बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे अपने एक पुराने घर को, एक पुरानी प्रॉपर्टी को, उसको सेल आउट करना चाह रहे हैं, और उसके बाद कुछ नई चीजें करने के बारे में सोच रहे हैं। पार्टनरशिपिंग पे भी आप कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने पार्टनर के साथ। बिजनेस अगर करते हैं तो पार्टनरशिपिंग पे अगर बिजनेस कर रहे हैं तो करिए, उसमें आपको ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू ऑफर आएंगे। जो लोग ऑनलाइन चीजें ट्राई कर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। ऑनलाइन के जरिए आप अपना न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ नई चीजें कर सकते हैं। ऑनलाइन के जरिए आपका इंटरव्यू हो सकता है, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। ऑनलाइन आपकी जॉब लगती हुई दिखाई दे रही है, या तो आपको घर बैठे ऑनलाइन काम मतलब करने का मौका भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ दूर, मतलब आप कहीं और हो कि कुछ दूर कुछ काम को भी आप स्टार्ट कर सकते हो इस समय पे, जिसमें आपके पार्टनर बहुत सपोर्ट करेंगे। ये भी चीजें हैं। स्टूडेंट्स, आपको कहा जा रहा है मन लगा के अपने एम के ऊपर फोकस करो, आपको आने वाले समय में बहुत अच्छी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो चलिए एंजल की तरफ से देखते हैं क्या है। एंजल आपको क्या गाइडेंस कर रहे हैं इस रेस्ट ऑफ नवंबर में। मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर, तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है मेडिटेशंस करिए, थोड़ा सा योगा वगैरह करिए। जो भी प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है, जैसे मैं कह रही थी ना आपके काम रुक रहे हैं, पेंडिंग है, तो उससे आपको क्या होगा, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपका मन शांत होगा, और आप जल्दबाजी में कोई एक्शन रिएक्शन नहीं दोगे। एंड वी हैव कंप्रोमाइज। कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में हमें बहुत सी चीजें हमारे जैसे हम चाहते हैं वैसी नहीं मिलती, तो हमें उसके लिए कंप्रोमाइज करना भी जरूरी होता है। तो हो सकता है बहुत से लोग यहाँ पे कंप्रोमाइज कर चुके हैं, बहुत से लोग हो सकता है इस समय पे कंप्रोमाइज आप करें। एंड लास्ट वन आपके लिए कार्ड है, दिस सिचुएशन विल इम्प्रूव। अगर आप ये सारी चीजों को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, कंप्रोमाइज, तो आपके जीवन में जो भी प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन चल रही है, सेपरेशन, XYZ, बहुत सी चीजें, तो वो उससे आपको निजात मिलेगा, आपकी सिचुएशन इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर मैं मोटा मोटा बोलूं आपके लिए सिंह राशि, तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, इक्वल है, लेकिन आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी करियर इस महीने बहुत अच्छा रहेगा। ऊंचाइयों पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, नेम फेम सम्मान होगा। ओके, सो सिंह राशि, दिस इज योर रीडिंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है या पहले से हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके एक सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलेगा। अपना सपोर्ट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।